दोस्तों आज हम समझ लेते हैं कि निफ्टी तो हमने देखा। आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप के इंडेक्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कैसे काम किया जाता है और बैंक निफ्टी होता क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है, कैसे आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, पूरी डिटेल बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम बात करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि हम या तो किसी स्टॉक में काम कर लें, या फिर उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम कर लें, या फिर उसके ऑप्शंस में काम कर लें। बट हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि हम मार्केट में जो कह सकते हो इंडेक्स बनाए होते हैं। अब इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया। इसी तरीके से हम उनके अंदर भी काम कर सकते हैं। कैसे? उनके फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर काम करके, क्लियर, या फिर उनके ऑप्शंस में काम करके। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अब बात आती है कि हमने निफ्टी इंडेक्स को तो समझा था लास्ट वीडियो में। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या होता है? बैंक निफ्टी नाम से पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ बैंकों का बात की जा रही है। तो बैंक निफ्टी जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में होता क्या है, इसका इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक के नाम से पता लग रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, अब कितने स्टॉक्स होंगे टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 12 स्टॉक्स ऐड किए गए हैं। इन सभी स्टॉक्स के एवरेज प्राइस को निकाल कर डिवाइड करके जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ना एक वैल्यू निकलती है। वो वैल्यू कह सकते हो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू निकलती है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, एक तो हुआ इंडेक्स। इंडेक्स की वैल्यू हमने निकाल ली कि भाई ये वैल्यू निकल कर आई है, बट उस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। वो मेन वैल्यू बोल सकते हो कि वो इंडेक्स की मेन वैल्यू है। बट यहां पे भी एक रूल इंप्लीमेंट होता है कि अगर आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में काम करना है तो आपके उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली सेबी अलाउ करता है कि आप 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। तो 3 मंथ आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप या तो क्या करके चल सकते हो, आप किसी चीज को बाय करके चल सकते हो या फिर उसको सेल करके चल सकते हो। ध्यान रखने की बात है कि आपके पास केवल 3 महीने हैं। अगर 3 महीने में आपको प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट को क्लोज करना पड़ता है। और क्लोज करने के बाद में वापस उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है विद अदर कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कि आपका अगला 3 महीने आगे का अवेलेबल होता है। आप सोचेंगे कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी में फर्क क्या आया? ये फर्क आया कि टॉप 50 कंपनीज की बात की गई थी तो निफ्टी की बातें की जा रही थी। अब यहाँ पे टॉप बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनका एक पूरा इंडेक्स बना दिया कि भाई अब जितना भी बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक्स हैं उनके अंदर जितनी भी मूवमेंट आएगी उस हिसाब से हमारी बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट काउंट होगी। और बैंक निफ्टी की मूवमेंट के बेस पर हम उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को या तो बाय करके चलेंगे या फिर सेल करके चलेंगे। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऐसी बात नहीं कि केवल आप यहाँ पे इसके फ्यूचर में ही काम कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था टोटल 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं। आपको लगता है कोई चीज ऊपर जा सकती है तो आप कॉल को बाय करके चल सकते हो, ठीक। आपको लगता है कि यहां से ऊपर नहीं जा सकती तो आप उसकी कॉल को सेल करके चल सकते हो। एंड सेल के बाद में आपको लगता है कोई चीज नीचे जा सकती है, देन आप क्या करोगे, वहां पे इसकी पीई को बाय करने की कोशिश करोगे। क्लियर सी बात आती है। इसी तरीके से आपको लगता है कि भाई ये वैल्यू इससे नीचे नहीं जा सकती तो आप वहां पे उसकी पीई को सेल करने की कोशिश करोगे। तो आपके पास में टोटल अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। मुद्दा है कि आपके पास में एक ओवरव्यू होना चाहिए मार्केट के बारे में कि भाई मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है, मार्केट साइडवेज रह सकती है। जिसको भी गेम खेलना है वो गेम खेल सकता है, बट मुद्दा है उसका एक ओवरव्यू, एक पॉइंट होना चाहिए कि भाई ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। अगर आपने ये प्रिडिक्शन करना सीख लिया देन डेफिनेटली आपको मार्केट से कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। बिकॉज आप यहां पे जो काम करोगे उसमें काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल होने वाला है कि आप वहाँ पे हेज पोजीशन भी क्रिएट करोगे, आप वहाँ पे मार्केट को एनालाइज करोगे, तभी तो काम करने वाले हो ना। तो ये बात ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो इंडेक्स में काम करना है तो हम लोग 2 मेन इंडेक्स में काम करते हैं। दूसरा मेन इंडेक्स कौन सा है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स की लिस्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखा देता हूँ। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर कह सकते हो जिनके कारण बैंक निफ्टी मूवमेंट करता है। जिन्हीं स्टॉक्स में मूवमेंट आने के कारण ही बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर मूवमेंट्स आती है। और अगर उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में मूवमेंट आएगी तो भाई उसके ऑप्शंस के अंदर भी मूवमेंट आएगी। इस बात को ध्यान रखना। और वो उस हिसाब से आने वाली है जिस हिसाब से फ्यूचर डेरिवेटिव प्लस उसका मेन इंडेक्स प्राइस जो है वो वहां पे मूवमेंट कर रहा है। आई विश कि आपको बैंक निफ्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी में करना क्या होता है, बैंक निफ्टी में क्यों करना होता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, पैसा कमाना है, पैसा सब कमाते हैं। मुद्दा है मैक्सिमम टाइम जब हम काम करते हैं
तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करते हैं। दिक्कत बस यहाँ पे केवल इतनी आती है कि आपको केवल 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ही अवेलेबल होता है, जो कि थोड़ा सा मेरी नज़रों में कम है। ठीक है, बिकॉज अगर 3 मंथ से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होते तो हम ज़्यादा दूर दूर की ट्रेड कर पाते और हमारे माइंड पर एक प्रॉब्लम ना आती जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इशू। जब आपके पास समय कम होता है देन आप पैनिक सिचुएशन में गलत ट्रेड ले लेते हो और वो प्रॉब्लम यहां पर आती ही आती है। बिकॉज आपने जो ट्रेड ली है, मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी चीज को बाय किया, किसी चीज को मतलब आपने किसी की कॉल को या पुट को बाय किया या फिर उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को बाय किया, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि मुझे विद इन 3 मंथ अपना प्रॉफिट बुक करना है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म की ट्रेड डालना पसंद करते हैं, बट निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स के अंदर काम करना हो उसको, या फिर उसके फ्यूचर डेरिवेटिव, कोई भी स्टॉक के फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना हो, तो वहां पे 3 मंथ से आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल नहीं हो पाते। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको तुरंत मिल जाए और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट पे भी शिफ्ट कर पाएं। बिकॉज जहां पर टाइम वैल्यू कम हो जाती है वहां पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। रीजन मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंट्राडे के अंदर काम करते हो तो आपको ज्यादा टेंशन होती है, अरे यार मुझे आज ही ट्रेड बंद करनी है। आप जब स्विंग ट्रेड करते हो तो टेंशन कम होती है, आप जब पोजिशनल ट्रेड करते हो तो और भी कम होती है। कुछ लोग ऐसे हैं 4-4, 6-6 महीने की ट्रेड करते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती, उनका कहना है कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का होता है, बट ये 3 मंथ वाला जो यहाँ पे टाइम फ्रेम जुड़ जाता है ना, ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और इस प्रॉब्लम को बचने का तरीका ये है कि आप मैक्सिमम टाइम कोशिश करें कि ऑप्शन सेलिंग की जाए। आप खुद कॉमन सेंस लगाएं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो भी इंडेक्स है उनके अंदर असली पैसा कौन इंसान कमाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पैसा जो बनता है ना वो कौन इंसान बना रहा है। वो ऑप्शन सेलर बना रहा है या फिर ऑप्शन बायर बना रहा है या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करने वाला इंसान बना रहा है। ये चीज आप खुद से समझिएगा, ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल काउंट होगी, क्योंकि खुद से समझोगे तभी आपको पता लगेगा कि मुझे इस चीज में काम करना है या फिर मुझे इस चीज से बचकर रहना है। ठीक है, आई विश कि बैंक निफ्टी के बारे में मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो बेसिकली 9837482890 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप यहाँ पे हाई करके मैसेज भेजकर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इजीली पूछ सकते हैं। मैं, मेरी टीम आपकी हेल्प करने की भरपूर कोशिश करेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर देना ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या चीजें और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हैं।